आज हम आपको विषय विज्ञान पे आधारित हम आपको शुभ शिक्षण लेकर के आए हैं। विज्ञान हमारा हमेशा से एक कौतूहल भरा विषय रहा है और नित्य हमें नई जानकारियाँ भी देता है और हमेशा हम इसमें नई खोज करते रहते हैं। तो इस संदर्भ में कुछ प्रश्न हम आपसे लेंगे जो आपके पूर्ण ज्ञान पे आधारित है, जैसा कि जिसे आप जानते भी हैं और पहचानते भी हैं। तो जो हमारी ये पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी किन चीज़ों से हरी भरी दिखती है? पेड़ पौधों से। बहुत अच्छा, वेरी गुड। पेड़ पौधों से, पानी से, बहुत सी चीज़ें हैं पेड़ पौधों से हरी भरी दिखती है। पेड़ पौधों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? पेड़ पौधों से, और थोड़ा तेज बोलिए। फल, फूल, लकड़ी इत्यादि बहुत चीज़ें। बहुत वेरी गुड। बच्चे पूर्ण ज्ञान से आधारित बहुत अच्छा बता रहे हैं। तो जो हमें फल मिलता है, तो कुछ ऐसे फल का नाम बताइए जिसमें रस, जिसमें पेय पदार्थ मिलता है। जैसे आम है, संतरा है, नींबू है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो अब ये बताइए कि जो आप रस, नींबू, संतरा और तमाम फलों में जो रस पाए जाते हैं, उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं? क्या आप बता सकते हैं? बताइए कौन कौन से तत्व होते हैं जो फलों में जो यूज करते हैं? बहुत अच्छा, विटामिन। वेरी गुड। आज हम जो है उसी विटामिन के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। विटामिन। देखिए, आज हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो है हमारा प्रकरण निकल के आ गया, विटामिन। आज हम विटामिन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, विटामिन क्या है? जो हमारे दैनिक जीवन में जो हमारी शारीरिक संरचना है, उसको सुचारू रूप से अपने जीवन काल में चलने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए इन सभी विटामिन की जरूरत होती है। और विटामिन जो होते हैं वो हमारे शरीर की वृद्धि, हमारी मानसिक स्थिति को ठीक से रखना, शरीर को सुचारू रूप से चलाना, सभी चीज़ों की जो है आवश्यकता के लिए हमें विटामिन की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से जो है विटामिन, तो अलग अलग विटामिन हमारे शरीर के अंदर अलग अलग कार्य करते हैं। उस आधार पे हम विटामिन को हम विभिन्न जो है अलग अलग प्रकारों में इनको बांट रखे हैं और वो विटामिन हमारा अलग अलग जो है कार्य करता है। ये देखिए, जो हमारा ये विटामिन, सबसे पहले हमारा विटामिन क्या आता है? विटामिन ए। और ये विटामिन ए जो है, इसके कौन से स्रोत होते हैं और इनके कमी से होने वाले कौन से रोग होते हैं? जैसे अगर हम ये प्राप्त कर लेते हैं कि विटामिन से कमी से इस कौन से रोग होंगे, तो उस संदर्भ में हम इनको ये देखते हैं कि अगर विटामिन ए है तो इससे रोग रतौंधी रोग होती है, जिसको हम कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, जो शाम होते ही क्या होती है, हमें आंखों से धुंधलापन दिखाई देता है। अक्सर ये बच्चों में होती है। बड़े लोग तो धीरे धीरे खान पान सुधार लेते हैं, बच्चों में खान पान अगर नहीं सुधरता है तो उनके अंदर ये जो है ब्लाइंडनेस जो है आपको दिखाई देता है। उसके बाद देखिए, ये है हमारा नेक्स्ट विटामिन, क्या है? विटामिन बी। विटामिन बी और ए में हम अपना स्रोत भी देख लेंगे। जैसे विटामिन ए के जो स्रोत हैं, वैसे बहुत सी चीज़ें ऐसे जो कॉमन है, जैसे मछली है, अंडा है और हरी सब्जियां हैं। ये सभी विटामिनों में लगभग कॉमन चीज़ें होती हैं जो मतलब सब में पाई जाती हैं। तो उसके लिए जैसे अंडे हैं, मक्खन है, मछली है, हरी सब्जियां है। और नेक्स्ट हमारा जो विटामिन बी है, विटामिन बी की कमी से जो है ये बेरी नामक रोग होती है। बेरी सभी तो समझते ही हैं। और इसकी कमी से अंडा, दूध और पनीर, इसको खाने से क्या होता है? बेरी नामक रोग को दूर किया जा सकता है। उसके बाद हमारा विटामिन सी है, सबसे महत्वपूर्ण विटामिन सी।
ये इससे जो है स्कर्वी रोग होता है। जो स्किन हमारी होती है वो बहुत सूखी सूखी सी हो जाती है। और विटामिन सी से और भी बहुत एक्सटेंडेड डिजीज़ हैं, बहुत से आगे विस्तारित रोग भी होते हैं जिनके बारे में हमें नहीं, लेकिन अभी हमको मोटा मोटी जानना है कि विटामिन सी से हमें जो स्कर्वी रोग होती है उसको दूर करने के लिए हम जो खट्टे फल हैं जैसे नींबू है, संतरा है, आम है, इन सबों का हम लोग प्रयोग करते हैं। और सबसे अधिक नींबू में आपको जो है विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। और जैसे बहुत से ऐसे विटामिन हैं जो हमारे टोटल बॉडी के न्यूरोलॉजिकल, जितना हमारा जो शारीरिक संरचना में न्यूरो, इससे हम सोच समझ सकते हैं, चल सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं, क्रिया कर सकते हैं। जैसे कि कोविड-19 में सबसे पहले हमारी जब ये गले से जब एयर ऑक्सीजन की कमी होती थी तो ये रुंद होती थी, जिससे अधिक से अधिक क्या होती थी, मौत हो रही है। उसमें हम सबसे पहले डॉक्टर ने क्या चलाया, विटामिन सी। इसलिए जो है विटामिन सी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और हमेशा विटामिन सी को लेते रहना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है विटामिन डी। विटामिन डी जो है इससे जो है रिकेट्स, सूखा रोग कहते हैं, जैसे हड्डियाँ बहुत पतली हो जाती हैं और अधिकांशतः ये बच्चों में देखने को मिलता है। और सूर्य, विटामिन डी के बारे में सबको मालूम है कि सूर्य का प्रकाश या फ्री में आपको जो है विटामिन डी देता है। और दूध, मछली और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको जो है आप खा करके विटामिन डी को प्राप्त कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो है विटामिन ई। देखिए विटामिन ई क्या है, इससे जनन क्षमता में कमी हो जाती है। तो इसके लिए, इसको पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, हरी पत्तियाँ, गेहूँ आदि जो है या अंकुरित दालें और अनाज को जो है हम लोग खाने का प्रयोग अगर करते हैं तो ये विटामिन ई जो है प्रचुर मात्रा में मिलती है। और ये विटामिन डी जो है आज के परिवेश, विटामिन ई जो है आज के परिवेश में यह देखा जा रहा है कि सबसे अधिक बढ़ती हुई उम्र में ये घटती जाती है। और नेक्स्ट हमारा जो विटामिन है यह है के। इससे जो है रुधिर स्राव, यानी कि जो रक्त हमारा है, जो ब्लड है, वो जब फ्लोइंग करता है तो उसको जो है रक्त स्राव को जो है रोकने में ये हमारा विटामिन के जो है ये कार्य करता है। ठीक है। और इसको है सोयाबीन, अंडे, हरी सब्जियां और तमाम तरह की जो है हरी सब्जियों को खा करके हम इसे पूरा कर सकते हैं। और इस तरह से जो है यह हमारे विटामिन के जो है प्रमुख प्रकार थे और उनके बारे में और उनके होने वाले रोग और उनके लक्षण थे। और आप सभी भली बात समझ भी गए होंगे। तो आगे हम एक कार्य आपको दे रहे हैं कि आज शाम को जो आपकी थाली में जो भोजन आएगा उस भोजन को आप अपनी कॉपी में नोट्स करेंगे कि शाम का भोजन में सब्जी थी, सब्जी में कौन कौन सी सब्जी थी, रोटी थी, दाल थी, जो भी था सबको नोट्स करेंगे और उसके आगे ये बताएंगे कि इसमें कौन सी विटामिन थी। अगर गेहूँ से रोटी आपने बनाया, रोटी में कौन विटामिन मिली, आलू में क्या मिला, पत्तेदार सब्जियों में क्या मिला, और इस तरह से बना करके हम कल जो है पूरा इसको प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।